Students, in this video, I want to discuss types of angles. अब what is angle? बेटा an angle is figure formed by two rays with same initial points. जैसे बेटा ये कोई पॉइंट एक इनिशियल पॉइंट है, ये कोई रे है OA और बेटा ये कोई रे है OB. तो बेटा जो ये एंगल है इस एंगल को आप पढ़ सकते हो BOA और एंगल AOB. बेटा ये OA और OB इस एंगल की दो आर्म है और बेटा ये O जो है वो इस एंगल का वर्टेक्स है. बेटा इस एंगल के अंदर जो भी मौजूद है, चाहे आप इसको जितना एक्सटेंड कर लें इन लाइंस को, जो है रेज को, कोई फर्क नहीं. इसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल. और बेटा इसके जो आउट है बाहर उसको कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. तो अब देखिए बेटा मैंने दो एंगल लिए, एक ये एंगल है AOB और बेटा एक ये एंगल लिया मैंने PQR. देखिए बेटा अगर मैं इस OB रे को रोटेट कराऊं और OA तक ले जाऊं, यानी कि OB और OA दोनों कोइंसाइड हो जाए, तो मुझको यहां से यहां तक मूवमेंट करना जो है रोटेट करना पड़ा. और अगर मैं इस QR को इसके पास तक लेकर के आऊंगा तो मेरे को इतना रोटेशन करना पड़ेगा, यानी कि ये रोटेशन इस रोटेशन से कम है. तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इस एंगल से छोटा है. तो इसके बेस पर हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल. इसके बेस पर हम कंपेयर करेंगे कि हमको फिगर दे दी कि कौन सा एंगल किस एंगल से बड़ा या छोटा है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स. नाउ आई विल डिस्कस एक्यूट एंगल. व्हाट इज एक्यूट एंगल? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. यानी बेटा ऐसे एंगल जिनकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होगी और 90 डिग्री से कम होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल. और देखिएगा बेटा फिगर आपके सामने है. अब अगर मैं बात करूं तो ये एक बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसकी वैल्यू 0 से 90, यानी यहां 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और फिर यहां आ जाएंगे बेटा पूरे मूवमेंट के बाद तो 360 पर पहुंचेंगे. बेटा 0 से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होंगे और 90 से थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे, तो वो सारे के सारे एंगल होंगे एक्यूट एंगल. अब बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की. तो एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, यानी कि ऐसे एंगल जिनकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगी और 180 से कम होगी. या बेटा इक्वल टू का साइन नहीं है, कभी आप इक्वल टू लगा दे तो गलत हो जाएगा. जैसे कि मैं यहां से 90 के बाद स्टार्ट करूंगा और 180 से पहले स्टॉप कर दूंगा, यानी कि एक्सिस को जो है वो एरो टच नहीं करेगा, तो ये बेटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. ये ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट. नाउ राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल. देखिए बेटा जब दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा बेटा. जैसे अगर ये लाइन मैं कहूं AB एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और CD एक वर्टिकल लाइन है और ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा BOC, AOC, AOD, BOD सब 90 डिग्री होंगे, सबके सब. अब बात करते हैं बेटा स्ट्रेट एंगल की. देखिए डेफिनेशन मैंने लिख दी है, यहां से पढ़िएगा. अब मैं आपको समझाता हूं कि है क्या चीज. देखिए मेरा एक रे OA है, इस रे OA को अगर मैं रोटेट करूं और ऐसे रोटेट करूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो यहां से यहां तक का जो रोटेशन हुआ
ये 180 डिग्री होगा। आइए अब कुछ और एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। बेटा ऐसे एंगल जिनकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से तो ज्यादा होगी और 360 डिग्री से कम होगी, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब फिगर देखिएगा कैसे बनेगा, ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। अब बात आती है कंप्लीट एंगल की। देखो बेटा, जब कोई रे एक पूरा राउंड लगा करके अपनी उसी पोजीशन में आ जाए जिसमें कि वो थी, तो उसके द्वारा जो एंगल जनरेट होगा, जो एंगल बनेगा, वो बेटा 360 डिग्री का बनेगा और उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। नाउ जीरो एंगल। देखिए बेटा, जब कोई दो रे कोइंसाइड है, यानी कि उनमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ का, तो वो 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यानी कि द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए रे कोइंसाइड विदाउट मेकिंग एनी रिवॉल्यूशन, यानी कि कोई भी रोटेशन, कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे थी वैसे ही पड़ी रहेंगी, तो वहां 0 डिग्री का एंगल बनेगा।